मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, आपसे जब मणिपुर पे सवाल होता है तो आप राजस्थान और बिहार क्यों लाते हैं? इसका मतलब तुम्हारा निकम्मापन छलक रहा है, तुम मणिपुर को खुद जलवा रहे हो। मैं प्रधानमंत्री हूँ, डूब के मर जाऊं मैं ऐसा प्रधानमंत्री कि मेरे देश का प्रदेश चल रहा है और मैं बाहर के मुल्कों में घूमता फिर रहा हूँ। पहले मेरा राइट बनता है अपने देश को, प्रदेश को बचाऊंगा मैं। नहीं 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 नहीं, झूठ है ये, झूठ बोलते हैं, दूसरे के पाप को पाप कहते हैं। वो सारा काम तो कांग्रेस का करा हुआ कि राम मंदिर का सारा काम कांग्रेस का करा हुआ है और झंडा उठा के बीजेपी घूम रही है, क्या कह रही है मैंने बनाया मैंने बनाया। नहीं, प्रधानमंत्री झूठे इंसान है, टोटल झूठ बोलते हैं, इतना सारी सच नहीं होता। 2024 में मोदी जी टाटा बाय बाय, चले जाओ। और सुनो, जेलों में डाले जाओगे, राज करना सिखा दिया है तुमने विपक्ष वालों को। सर, जैसे कि मणिपुर से लगातार घटना सामने आ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? आज मेरा देश बर्बादी की ओर जा रहा है। इस निकम्मी सरकार के चलते जो बेटियों के ऊपर आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आई थी, बेटी के सम्मान की बात करी थी इस सरकार ने। आज इस सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस 9 साल में कम से कम बेटियों के साथ 10 घटनाएं हुई, लेकिन मुझे शर्म आ रही है आज की घटना को देखकर कि मणिपुर के अंदर 6 महीने से मणिपुर जल रहा है। मेरे भारत का हिस्सा है, बहुत अच्छा प्रदेश है मेरे भारत का। मणिपुर के अंदर से मेरे देश में फौजी भी आते हैं, मेरे देश के खिलाड़ी भी आते हैं, और जो कारगिल युद्ध में जिन्होंने कारगिल युद्ध जीता था वो भी मणिपुर से हैं। आज वो रो रहे हैं, जिजा रहे हैं, पछता रहे हैं, किस लिए कि मैं अपने परिवार को, अपने प्रदेश को और अपनी बहन बेटियों बीवी को बेपर्दगी होने से बचा नहीं सका। 2 आदिवासी महिलाओं को नग्न करके परेड नंगा करके उनको घुमाया गया। ये इस सरकार की नाकामी है। क्यों कि मणिपुर के अंदर बीजेपी सरकार हुकूमत कर रही है, देश के अंदर मोदी सरकार हुकूमत कर रही है। जहां बेटी के ऊपर सरकार बनाई थी इन्होंने, बेटी सम्मान देने की बात की थी इन्होंने, आज मुझे शर्म आ रही है। मैं ये सोच रहा हूँ ईश्वर ये जमीन फट जाए और मैं इस जमीन में समा जाऊं। नहीं जीना चाहता मैं ऐसे संसार में, जिस संसार में बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है। क्यों, अब से करीब 4 साल पहले इस दिल्ली में नरेला में 11 पॉकेट के अंदर ऐसे ही एक परवीन नाम की बेटी को नंगा दौड़ाया गया था, कपड़े फाड़कर अपराधियों के द्वारा, जहां दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में है। हाँ, बर्बादी के, देश बर्बाद कर दिया इन्होंने 9 साल के अंदर। इतनी नफरत फैला दी है इन्होंने, ये अमृत काल में बता रहा हूं ना। आज अगर दिल्ली के अंदर भाई साहब आप अपना फोन ऊपर वाली जेब में रख के निकल के दिखा दो किसी कॉलोनी के अंदर को, किसी बस्ती में को, तुम्हें मान जाऊं छीन के भाग जा रहे हैं। इतना नफरत फैला दी, इतनी लूट मचाई मच रही है, जगह जगह नशा बिक रहा है दिल्ली के अंदर, हर गली हर कॉलोनी के अंदर नशा बिक रहा है। कौन रोकेगा उस नशे को? दिल्ली पुलिस या मैं? देखो अभी मणिपुर के ऊपर संजय सिंह जी सदन के अंदर बोले तो उनको मानसून सत्र के लिए सदन से बाहर कर दिया गया। यानी जो सच की आवाज उठाएगा, जो इंसाफ मांगेगा, तो उसको बंद कर दिया जा रहा है, बाहर निकाल दिया जा रहा है। इनके राज्य में तो ये राज कर रहे हैं कोई नहीं, ये संविधान को तोड़ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, बस खाली बात की जाती है। बाकी तो आज मुझे शर्म आ रही है, इनके चैनलों के ऊपर जो टीवी में चल रहे हैं बेचारे, पता नहीं क्यों मणिपुर के ऊपर तो जरा सी दिखाते हैं भाई, बाकी उल्टी सीधी चीजें दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं पाकिस्तान की लड़की जासूस जो आ गई है, उस जासूस को कह रहे हैं अरे ये देवतानी आ गई, ये देवी माता आ गई। बस वो टीवी वाले उसी काम पे लगे पड़े हैं। अरे कमीनो, अरे मणिपुर दिखाओ ना, अरे मणिपुर जल रहा है, मेरे देश का अच्छा राज्य है, उसको बचा लो। अरे टीवी वालों, अगर तुम थोड़ा उसको दिखा दोगे ना तो वाकई उसको बचा लिया जाएगा, और अगर ऐसा ही करोगे तो बहुत बुरा होगा। जाने कितनी बेटियों के साथ वहां बुरा हो रहा है, कितने बच्चों के साथ वहां बुरा हो रहा है।
बहुत बुरा हो रहा है, संविधान टूट रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तुम्हारे वादे सारे फेल हो रहे हैं। अरे तुम्हारी देश नीति भी फेल है, तुम्हारी विदेश नीति भी फेल है। मनमोहन सरकार में मेरे देश का एक एक बच्चा 1 रुपए का भी कर्जदार नहीं था। आज तुम्हारे 9 साल में मेरे देश का एक एक बच्चा 5 लाख रुपए का कर्जदार है। विदेशों का इतना कर्जा ले चुके हो तुम, कहां से उतारेगा ये देश? ये तो पहले ही जीएसटी में लद रहा है, लूट रहा है। मोदी जी ने 36 मिनट तो कुछ जगह जताया अपना पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, और उसमें भी राजस्थान और बिहार ले आए। मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, आपसे जब मणिपुर पे सवाल होता है तो आप राजस्थान और बिहार क्यों लाते हैं? इसका मतलब तुम्हारा निकम्मापन छलक रहा है, तुम मणिपुर को खुद जलवा रहे हो। अगर मोदी जी देशभक्त होते ना तो भाई साहब मणिपुर में अब तक 4 चक्कर लगा के आ जाते। अमेरिका जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अरबों में जा रहे हैं, मोदी जी यानी जहां उनको जाना चाहिए। मेरा देश जल रहा है, मेरे देश का प्रदेश जल रहा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, अमेरिका में जाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री हूँ, डूब के मर जाऊं मैं ऐसा प्रधानमंत्री कि मेरे देश का प्रदेश जल रहा है और मैं बाहर के मुल्कों में घूमता फिर रहा हूँ। पहले मेरा राइट बनता है, अपने देश को, प्रदेश को बचाऊंगा मैं। बोलने को राजी नहीं है वो कैसे बचाएंगे? मैं अगर प्रधानमंत्री हूँ, संविधान के दायरे में जो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, मेरे देश की संसद ने उसको पास किया था, अगर मैं संवैधानिक तरीके से प्रधानमंत्री हूं तो पहले मैं अपने देश के प्रदेश को बचाऊंगा, बाद में विदेश की यात्रा करके आऊंगा। मेरे देश का प्रदेश चल रहा है और मैं विदेशों की यात्रा करता फिर रहा हूं। डूब के मर जाए ऐसा प्रधानमंत्री, नालत है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर और ऐसी सरकार के ऊपर। डंके बज रहे हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री से मीडिया ने सवाल किए तो जानते हो कैसे भागे थे वहां से? चोरों की तरह निकल के भागे, जवाब नहीं दिया मीडिया को। मीडिया का यही सवाल था कि मोदी जी, हिंदुस्तान, आधा हिंदुस्तान जल रहा है तुम्हारा, वहां अकलियतों के साथ नाइंसाफी हो रही है, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही है, अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो ये वहां जवाब ना देकर पिछले रास्ते से भागे हैं। अरे ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं यार। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हर दूसरे दिन यहाँ पर जो है आईआईटी का स्थापना हो रही है और जो कॉलेज बन रहे हैं। प्रधानमंत्री झूठे इंसान हैं, टोटल झूठ बोलते हैं, इतना सारी सच नहीं होता। वो जितने स्कूल, जितने कॉलेज जो बने हैं ना, वो पिछली सरकार के उद्घाटन करे हुए हैं, पिछली सरकार के पास करे हुए हैं। इन्होंने दिल्ली में या देश में 1 रुपए का बजट नहीं लगाया है अभी। बिल्कुल झूठ बोलते हैं ये। जिसकी पहले सरकार थी उन्होंने लूटाया देश को। अरे भाई उनके टाइम में तो मेरा देश आजाद था, 1 रुपए का भी कर्जा नहीं था। आज 5 लाख रुपए का कर्जदार मैं खड़ा हूँ और मेरे देश का बच्चा बच्चा खड़ा है। कैसे मान लो आपकी बात को? समझो ना, देखो ना, सच को तो तोलेंगे ना हम। झूठ क्यों तो चल ही रहा है इनका, ये झूठ ही तो बोलते हैं टोटल। कहाँ करवा दी मेरे भाई? यूक्रेन तो खत्म करा दिया इन्होंने, यूक्रेन को तो खत्म करा दिया इन्होंने। ये अमेरिका के साथ मिलके यूक्रेन को मिटाया जा रहा है। बचा ही कहाँ है वहां? वो थोड़ा सा बचा है भैया, 2-4 दिन में, 10 दिन में सिमट जाएगा। यूक्रेन छोड़ा कहाँ है उसको? तो राजनीति ऐसी करी इन्होंने। अभी देखो ये जो हमारा प्रदेश जल रहा है ना, मणिपुर, जानते हो क्यों जल रहा है? मणिपुर में इनकी सरकार जाने वाली थी, मणिपुर में इनकी सरकार जाने वाली थी। इनको खतरा नजर आ गया कि हमारी सरकार जाने वाली है, इसलिए इन्होंने वहां ये जातीय नफरत फैलाई है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे। हकीकत है ये। मतलब उन्होंने साजिश करी है। हाँ, साजिश करके। अरे यार ये देखो ना, थोड़े दिन पहले इन्होंने बिहार में आग लगवा दी थी, बिहार जलवा दिया था। काहे के लिए? हनुमान जी का नाम लेकर, श्री राम जी का नाम लेकर बंगाल में झगड़े करा दिए थे। भैया यही तो कराते हैं, यही तो कराते हैं झगड़े बीजेपी वाले। इन्हीं का काम है झगड़े कराने का। ये मणिपुर आज जल रहा है ना, इन्हीं का चलाया हुआ है। मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका,
गवर्नर इनका। फिर यार वहां झगड़ा क्यों हो रहा है 6 महीने से? मणिपुर को क्यों नहीं बचाया जा रहा है 6 महीने से? कौन कहता है मणिपुर के अंदर शांति नहीं लाई जा सकती? आप उस पे काम तो करो, उन दोनों पक्षों को लेके बैठो तो सही एक जगह, वहां सिक्योरिटी इतनी लगाओ। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि एक समुदाय को बंदूकें दी जा रही हैं सरकारी, मनोज तिवारी तो कह रहे हैं हम एक समुदाय को बंदूकें दी जा रही हैं सरकारी। अब ये बताओ, अगर सरकार पक्षपात करेगी, एक समुदाय को बंदूकें देगी, तो क्या होगा उस प्रदेश का? क्या होगा उस प्रदेश का? मोहब्बत फैलेगी वहां? वहां तो नफरत फैलती चली जाएगी। मनोज तिवारी का बयान आया कि हम तो बुला रहे हैं कि आओ ना बैठ के बात करो, बात क्यों विपक्ष तो मनोज तिवारी कहाँ गया? वो जमुना पार में बैठ के बुलाएगा? अरे वहां चल मणिपुर चल, मैं भी चलता हूँ मनोज तिवारी तेरे साथ, मुझे भी लेके चल। मैं तनवीर भारती कह रहा हूँ, मुझे भी लेके चल, शांति फैलाएंगे वहां। अगर तू सोचता हो जमुना में घूम के या जमुना पार में बैठ के तू शांति स्थापित कर देगा, नहीं हो सकती। वहां पहुंचना पड़ेगा उनके बीच में, उनको समझाना पड़ेगा, अपनी जान को भी दांव पे लगाना पड़ेगा। क्या लगता है मणिपुर की हिंसा कब खत्म होगी? मणिपुर की हिंसा जब खत्म होगी, जब ये मोदी सरकार जाग जाएगी, ये बेईमान सरकार जाग जाएगी, ये देश चलाने वाली सरकार जाग जाएगी। बड़ा सवाल ये है कब जागेगी? जागना होगा इसे, नहीं जागेगी तो ये देश भगा देगा। इस देश ने बहुत बड़े बड़े पहलवान भगाए हैं पहले भी, बहुत बड़े बड़े पहलवान, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश ने 2 बार हराया था, इंदिरा गांधी को इस देश ने 2 बार हराया था, और बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और चले गए। ये देश की जनता बहुत समझदार है, ज्यादा दिन जुल्म सहन नहीं करती, थोड़े दिन मौका सबको देती है। यानी मेरा वोट, मैंने 2 बार वोट दिया इस सरकार को। जानते हो क्यों? मैं कांग्रेस से सख्त नाराज था। क्यों? कि राम मंदिर का सारा काम कांग्रेस का करा हुआ है और झंडा उठा के बीजेपी घूम रही है। क्या कह रही है? मैंने बनाया, मैंने बनाया। नहीं, बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति कांग्रेस के टाइम में रखी गई थी। 6 दिसंबर 1992 को जिस दिन मस्जिद तोड़ी गई, नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार थी। सारा काम तो कांग्रेस का ही करा हुआ है, और बाकी फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो खाली चंदा इकट्ठा कर रहे हैं राम के नाम पे, बस लाओ पैसा, लाओ पैसा। नहीं 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 नहीं, झूठ है ये, झूठ बोलते हैं, दूसरे के बाप को बाप कहते हैं। वो सारा काम तो कांग्रेस का करा हुआ, ये दूसरे के बाप को बाप कहते हैं, सारा काम तो कांग्रेस का करा हुआ है राम मंदिर के लिए। यानी बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी तो कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी ने रखवाई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद तोड़ी गई, नरसिम्हा राव की सरकार थी कांग्रेस की। यार सारा काम तो उनका करा हुआ है। अगर 1 दिसंबर को नरसिम्हा राव वहां सेना भेज देता तो कोई बाबरी मस्जिद का बाल भी बाका नहीं कर सकता था। 2024 में मोदी जी टाटा बाय बाय, चले जाओ। और सुनो, जेलों में डाले जाओगे, राज करना सिखा दिया है तुमने विपक्ष वालों को। इसमें मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। लोग नारा लगा रहे हैं जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। राम को तो लाई है कांग्रेस। अब क्यों यार, तुम भी उनकी तरह दूसरे के बाप को बाप क्यों कह रहे हो? क्या बताया मैंने? बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी गई थी कांग्रेस के टाइम में। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के टाइम में। बाकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, दूसरे के बाप को बाप मत कहो, अपने बाप को बाप कहो। सारा काम तो कांग्रेस का करा हुआ है। ये तो झूठी सरकार है, झूठ बोलती है और झूठ बोल के कहती है, दूसरे के अच्छे काम को अपना बताती है और बुरे काम को दूसरे पे डाल देती है। ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी बेकार सरकार, ऐसी बेकार सरकार अब जाने वाली है। देश की जनता समझ गई है, टाटा बाय बाय करने वाली है। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती।